चुनाव से पहले ये नोटिफिकेशन केंद्र सरकार जारी कर सकती है और इस मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास ने कहा कि मुसलमानों का नाम क्यों नहीं है इसके अंदर, इसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए। हमारे साथ इस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक पर्सन है कासिम रसूल इलियास साहब, उनसे बात करते हैं। कासिम साहब, हम देख रहे हैं कि पिछली बार तो बड़ी मुखालफत हुई थी शाहीन बाग और लखनऊ में और तमाम जगहों पर हम देख रहे थे कि प्रदर्शन हुए थे। क्या इस बार भी कुछ ऐसा होगा क्या? देखिए, सीए के कानून के खिलाफ जो हमने प्रदर्शन किए थे उसकी बहुत बुनियादी बात ये थी कि वो एक डिस्क्रिमिनेटरी कानून है। हमें इस पे कोई एतराज़ नहीं है कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से जो भी आदमी पीड़ित हो वो वापस यहाँ आए और यहाँ पे नागरिकता लेना चाहें तो उसे नागरिकता देनी चाहिए। लेकिन हमारे करीब में म्यांमार भी है, वहाँ से भी लोग पीड़ित लोग आ रहे हैं, उनको क्यों नहीं इंक्लूड किया आपने? मुसलमानों का नाम क्यों नहीं है इसके अंदर? हमारा कहना यह है कि संविधान जो है ऐसे किसी कानून को अलाउ नहीं करता है जो डिस्क्रिमिनेटरी हो। हमारे नज़दीक ये डिस्क्रिमिनेटरी कानून है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि आप ये बताइए कि ये जो इतना हंगामा है कि हम सीए का कानून लाएंगे, सीए का कानून लाने के बाद क्या हज़ारों लाखों लोग लाइन में लगे हुए हैं नागरिकता लेने के लिए? ये बात सामने आनी चाहिए। और अगर नागरिकता लेने के लिए लाखों लोग लगे हुए लाइन में, तो फिर सरकार को ये बताना चाहिए कि बाहर के लोगों को नागरिकता देकर आप किसका भला कर रहे हैं, किसका नुकसान कर रहे हैं? भारतीय का नुकसान नहीं हो रहा है क्या? हमारे यहाँ पहले ही जॉब्स नहीं है, हमारे यहाँ पहले ही आबादी बढ़ रही है, उस पर सरकार परेशान है। दो बच्चों का कानून लागू कर रही है जगह जगह कि पुलिस में अगर भर्ती करना है आपको, यूपी के अंदर कानून बना दिया गया है कि अगर 2 बच्चे अगर आपके हैं तो 2 बच्चों से ज़्यादा अगर बच्चे हैं तो उनको पुलिस में भर्ती नहीं होगी। तो आप आबादी से, जनसंख्या से परेशान हैं और फिर जनसंख्या बढ़ाने के लिए रास्ते खोल रहे हैं। फिर एक बात ये भी है कि हमारे देश से जो लोग भाग रहे हैं छोड़ के हालात की वजह से, या हमारे देश में जिन लोगों ने करप्शन किया, घोटाले किए या बैंकों से लोन लिया, वो भाग रहे हैं, उनको रोकने का भी कानून है कोई हमारे पास में? एक बात ये भी आनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि देखिए, नागरिकता के कानून को मुद्दा बनाकर आप अगर यानी इलेक्शन में जाना चाहते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि देश के नागरिक होने की हैसियत से हमारे देश के हर आदमी को ये सवाल सरकार से करना चाहिए कि जब देश के अंदर नौकरियां नहीं हैं, देश के अंदर साधन नहीं है, देश के अंदर लोगों की हालत खराब हो रही है, देश का ग्राफ गिरता जा रहा है, पॉवर्टी का ग्राफ है, भुखमरी का ग्राफ है, तो फिर आप एडिशनल बर्डन अपने ऊपर लादना चाहते हैं बाहर से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं उनको नागरिकता देना चाहते हैं, तो आप किसका भला कर रहे हैं? अच्छा, सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्योंकि कई जो संगठन है वो सक्रिय हुए, खासतौर पर असम से बड़ी आवाजें आ रही हैं और वहां पर डीजीपी ने साफ ये कहा है कि अगर प्रदर्शन होते हैं तो सारे नुकसान की भरपाई की जाएगी प्रदर्शनकारियों से, तो सीए के खिलाफ कोई प्रदर्शन ना करें। देखिए, सीए के खिलाफ प्रदर्शन करना हमारा कानूनी अधिकार है। ये बिल्कुल गलत बात है कि कोई स्टेट की मशीनरी, पुलिस या प्रशासन ये बात कहे, या संवैधानिक बात है कि आप संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन नहीं कर सकते, प्रदर्शन करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इसका मतलब ये कि आप गला घोंट रहे हैं जो लोकतंत्र का। लोकतंत्र के अंदर हमको अपनी आवाज़ उठाने की, सरकार के किसी फैसले के खिलाफ आवाज़ उठाने की आज़ादी हासिल है। उस आज़ादी पर पाबंदी लगाने का किसी को भी अधिकार नहीं है। अगर पाबंदी लगाने की बात होती है तो ये असंवैधानिक होगा और उनको ये सोच समझकर इस तरह के अल्फाज कहने चाहिए। बोर्ड कोई मुहिम चलाएगा? बोर्ड की तरफ से कुछ होगा इस सिलसिले में? देखिए, बोर्ड ने इससे पहले भी कोई मुहिम सीए पर नहीं चलाई थी। बोर्ड का दायरेकार बहुत सीमित है। बोर्ड शरीयत के मामले पर ही सक्रिय है, शरीयत के मामले पर ही वो कुछ करता है, अदरवाइज बाकी मामलात के ऊपर में बोर्ड का कोई रोल नहीं रहा है। लेकिन बहुत सारे और संगठन है वो कर सकते हैं इसके ऊपर में।